मां को मिले अपमान का बदला लेने के लिए मनीष कश्यप हैं बेकरार। भाजपा के घर में घुसकर भाजपा से लेंगे बदला। भाजपा के अभेद किले को भेदने के लिए मनीष कश्यप हैं बेकरार। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। पटना पीएमसीएच में डॉक्टरों ने मनीष कश्यप की पिटाई कर दी और तब से ये खबरें खूब चलने लगी कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव की तारीफ भी करने लगे और चर्चा यहां तक चली कि मनीष कश्यप आरजेडी के दामन थामेंगे। मनीष कश्यप ने भगवा गमछा उतार दिया और पीला गमछा धारण कर लिया। चर्चा खूब चली कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो फिर किस राजनीतिक दल का दामन थामेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे। इन सभी चर्चाओं पर अब लगभग विराम लग चुका है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ सार्वजनिक मंच से यह घोषणा करने की देरी है कि मनीष कश्यप किस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वह भी दिन काफी नजदीक है, समय नजदीक आते जा रहा है। मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला में घुसकर उसके किला को तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव भी लड़ेंगे। दरअसल खबरें यह है कि मनीष कश्यप कल प्रशांत किशोर से मिले हैं और प्रशांत किशोर से उनको आश्वासन मिला है कि मनीष कश्यप को जन सुराज में शामिल कराया जाएगा और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप को विधानसभा का टिकट भी मिलेगा। लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सिर्फ सार्वजनिक मंच से यह घोषणा करने की देरी है कि मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल हो गए और मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से बिहार विधानसभा का चुनाव भी इस बार लड़ेंगे। हालांकि मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से इसके पहले 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र वह विधानसभा है जहां 2010 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। एक तरह से माने तो चनपटिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। उसी अभेद किला को भेदने के लिए मनीष कश्यप बेकरार हैं। चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही है मनीष कश्यप के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, और अब मीडिया घरानों की खबर माने तो इस बात पर भी मुहर लग रही है कि जन सुराज के टिकट पर मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा 23 जून को हो जाएगी। हालांकि मनीष कश्यप का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी मां के बातों के साथ भी धोखा किया है। मेरी मां के सामने कहा गया था कि मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव ना लड़े और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो मनीष कश्यप को एमएलसी बना दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादा से मुकर गई। मनीष कश्यप को एमएलसी नहीं बनाया गया। अब ऐसे में अपनी मां के अपमान का भी बदला लेना है, बिहार के लोगों के सम्मान का भी ख्याल रखना है, बिहार के विकास का भी ख्याल रखना है और बिहार की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सुधारना भी है। इन सभी बातों से मनीष कश्यप अपने को मजबूत किए हैं और मनीष कश्यप ने यह ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला में ही घुसकर भारतीय जनता पार्टी से अपने अपमान का बदला लूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां कई तरह के जातीय समीकरण है और जातियों की कुछ बहुलता भी है। ऐसे में मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कैसे अपने को स्थापित करेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला को भेद भी सकते हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान वोटर की बहुलता है, वैश्य वोटर उसके बाद आते हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण वोटर, उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं भूमियार वोटर। इन चार जातियों की बहुलता है और इन चारों जातियों के समीकरण के साथ जो अपने को सेट करता है वह चनपटिया विधानसभा को फतह करता है। क्या मनीष कश्यप इन जातीय बंधनों को सेट कर पाएंगे और इन जातीय बंधनों में अपने को स्थापित करके चनपटिया जैसे भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले को भेदने में सक्षम है? चनपटिया विधानसभा के लोगों का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे चंपारण में किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ब्राह्मणों का अवहेलना हो, जबकि वैसे में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। अगर ऐसी परिस्थिति में मनीष कश्यप जन सुराज से चुनाव लड़ते हैं तो उनका जातीय वोटर, और खासकर मनीष कश्यप के साथ यह बात कही जाती है कि वह किसी जातीय वोटर के साथ अपनी राजनीति की तैयारी नहीं करते हैं। वह गरीब, मजदूर
वैसे लोगों जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, उन लोगों की आवाज़ बनते हैं और उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमेशा सरकार पर प्रहार करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर मनीष कश्यप को जन स्वराज का टिकट मिलता है तो उनके साथ जातीय बंधन कोई मायने नहीं रखता है, सभी वर्ग का वोट मिलेगा। लेकिन खासकर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर काफी मायने रखते हैं और वह चुनाव के परिणाम को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 2020 की पुनरावृत्ति करती है और चंपारण में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण भी मनीष कश्यप का साथ दे सकता है। और अगर ब्राह्मण मनीष कश्यप के साथ चला गया तो चनपटिया जैसे भाजपा के अवैध किला को मनीष कश्यप आसानी से ध्वस्त कर देंगे और मनीष कश्यप की जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। यह खबर मनीष कश्यप के उन तमाम चाहने वालों के लिए है जो लोग मनीष कश्यप को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, जो लोग मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, जो लोग मनीष कश्यप में चनपटिया का विकास देखना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ, मनीष कश्यप जन स्वराज के टिकट पर चनपटिया विधानसभा में जीत हासिल कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के घर में घुसकर, एक तरह से कहे तो चनपटिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का घर है, गढ़ है, जो लगातार 20 वर्षों से वहां पर अपनी जीत दर्ज करता रहा है। क्या मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे? आप अगर मनीष कश्यप को भी चनपटिया का विधायक समझते हैं और मनीष कश्यप को आप चनपटिया के विकास में सहायक समझते हैं, बिहार की बिगड़ती व्यवस्थाओं को बदलने के सहायक समझते हैं, तो आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह भी बताएंगे कि क्या मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं और अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि उसी क्षेत्र में मनीष कश्यप मात्र 9,500 वोट पर 2020 के चुनाव में सिमट गए थे। क्या आज की परिस्थिति में मनीष कश्यप चनपटिया फतह करने में सक्षम है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।